कभी सोचा है ऐसी कार के बारे में जो पेट्रोल डीजल से नहीं, बिजली के प्लग से भी नहीं, बल्कि सीधे धूप से चले? हाँ, सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। बिल्कुल। पर ये जो कल्पना है ना, ये धीरे धीरे सच हो रही है। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सोलर कार्स, मतलब ये काम कैसे करती हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है, और क्या ये सच में हमारे आने जाने का तरीका बदल सकती हैं? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे पास सोलर कार्स पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, तो आज हम उसी को थोड़ा खंगालेंगे। ठीक है। समझना ये है कि भाई सूरज की ये जो फ्री की एनर्जी है, ये कार चलाने लायक बिजली में बदलती कैसे है, और आजकल की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनसे ये कितनी अलग है। और कुछ शायद चौंकाने वाली बातें भी निकले। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते क्या है ये सब। तो सबसे पहले ये होता कैसे, मतलब ये जादू क्या है? सौर कारों की छत पर या कभी कभी बॉनेट वगैरह पर भी वो पैनल लगे होते हैं ना, सोलर पैनल जिन्हें हम कहते हैं। सोलर पैनल्स टेक्निकली इनमें फोटोवोल्टिक सेल मतलब पीवी सेल होते हैं। पीवी सेल, ठीक है। तो जब सूरज चमक रहा है, उसकी रोशनी इन पीवी सेल्स पर पड़ती है। ओके। और यहीं से असली साइंस शुरू होता है। देखो, सूरज की रोशनी में ना छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, फोटॉन। जब ये फोटॉन पीवी सेल पे टकराते हैं, जो ज्यादातर सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी वहां के एटम्स को दे देते हैं। अच्छा। और उस एनर्जी से एटम में बंधे कुछ इलेक्ट्रॉन वो ढीले पड़ जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए फिर? हाँ, अब देखो, इन पीवी सेल्स का डिजाइन ऐसा होता है कि ये आजाद हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ बहने को मजबूर करते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में? एग्जैक्टली। जैसे पानी ढलान पे बहता है ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में बहने लगते हैं। और यही बहते हुए इलेक्ट्रॉन, इसी को तुम बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओह। तो सीधी सी बात यह है कि पीवी सेल सूरज की रोशनी को डायरेक्ट बिजली में बदल देते हैं। कोई मूविंग पार्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा कन्वर्जन। समझ गई। तो सोलर पैनल ने धूप से बिजली बना ली, अब ये गाड़ी कैसे चलाती है? देखो, ये जो बिजली बनी ना, इसको सीधे मोटर चलाने में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी तो कम ज्यादा होती रहती है, कभी तेज धूप, कभी बादल आ गए, है ना। हाँ, ये तो है। तो ये बिजली पहले गाड़ी में लगी एक बड़ी रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करती है। ये बैटरी पैक वैसा ही होता है जैसे आम इलेक्ट्रिक कारों में होता है आजकल। अच्छा, ईवी वाली बैटरी। हाँ, बिल्कुल। फिर वही चार्ज बैटरी गाड़ी की मोटर को पावर देती है और पहिए घूमते हैं, गाड़ी चलती है। तो फिर मतलब चलने के मामले में तो ये बैटरी से ही चल रही है, जैसे कोई नॉर्मल ईवी। तो फिर इसमें और एक आम ईवी में मेन फर्क क्या हुआ? वो भी तो बैटरी से चलती है, बस उसे प्लग से चार्ज करते हैं। हाँ, सही पॉइंट है। यहीं पर सौर कार का वो यूनिक पहलू आता है। अच्छा। देखो, नॉर्मल ईवी को चलाने के लिए बैटरी को बाहर से चार्ज करना ही पड़ता है, घर पे या चार्जिंग स्टेशन पे, है ना। हाँ। लेकिन सौर कार अपनी छत के पैनल्स की वजह से एक एक्स्ट्रा फायदा देती है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि जब गाड़ी धूप में खड़ी है या चल भी रही है, तो उसके सोलर पैनल लगातार थोड़ी थोड़ी बिजली बनाते रहते हैं। अरे हाँ, और बैटरी को धीरे धीरे टॉप अप करते रहते हैं। वाह, मतलब अगर गाड़ी धूप में पार्क की है या मैं किसी सनी डे पे हाईवे पे चला रही हूँ, तो गाड़ी खुद ही थोड़ी बिजली बना रही है। हाँ, बिल्कुल। पर यह समझना भी जरूरी है कि ये जो चलते फिरते चार्जिंग है ना, ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि गाड़ी पूरी तरह चला दे या बैटरी एकदम से फुल कर दे। साइज तो लिमिटेड ही है, लेकिन हाँ, ये रोज के कुछ किलोमीटर्स की रेंज मुफ्त में जरूर दे सकती है, या बैटरी को धीरे धीरे डिस्चार्ज होने से रोकने में मदद करती है। मतलब थोड़ी इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है। हाँ, निर्भरता थोड़ी कम होती है, पूरी तरह खत्म नहीं होती, पर कम जरूर होती है। ये तो वाकई एक बड़ा अंतर है। क्या ऐसी गाड़ियां सच में बन रही हैं, मतलब सड़कों पर आ रही हैं, या अभी ये सब लैब में ही चल रहा है? नहीं, सिर्फ लैब में नहीं है। हालांकि अभी कॉमन नहीं हुई है, कुछ कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। एक नाम जो काफी सुना होगा, वो नीदरलैंड्स की कंपनी है लाइटएयर। हाँ, लाइटएयर। उनकी पहली कार थी लाइटएयर 1, बाद में नाम लाइटएयर 0 रखा। काफी चर्चा हुई थी उसकी। उनका दावा था कि वो कार इतनी एरोडायनामिक है और उसके सोलर पैनल इतने एफिशिएंट हैं कि सिर्फ धूप से रोजाना औसतन 70 किलोमीटर चल सकती है। 70 किलोमीटर रोज वाले मौसम में? पर वो बहुत महंगी थी शायद। हाँ, वो एक लग्जरी सेगमेंट की कार थी, काफी महंगी। तो कॉस्ट एक इश्यू था। बिल्कुल। लाइटएयर ने दिखाया कि पॉसिबल क्या है, भले ही कॉस्ट ज्यादा हो। एक और उदाहरण है जर्मनी की सोनो मोटर्स, उनकी सायन कार। अच्छा, सोनो सायन। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो एक ज्यादा सस्ती फैमिली कार बनाना चाह रहे थे, और उसकी खासियत ये थी कि उसकी लगभग पूरी बॉडी, छत, दरवाजे, बॉनेट
सब पर छोटे छोटे सोलर सेल लगे थे, 450 से ज्यादा। पूरी बॉडी पर? हाँ, एक खास पॉलीमर में इंटीग्रेट किए हुए थे। उनका भी मकसद यही था कि रोज की छोटी मोटी ड्राइव्स के लिए कार धूप से ही चार्ज हो जाए। हालांकि वो प्रोजेक्ट फंडिंग इश्यूज की वजह से अभी रुका हुआ है, पर उसने ये आइडिया बहुत आगे बढ़ाया कि पूरी बॉडी पर ही पैनल लगा दो। ये तो कंपनियों की बात हुई, कहीं और भी काम चल रहा है इस पर? ये एक रेस है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में? हाँ, हर 2 साल में स्टूडेंट्स अपनी बनाई हुई सोलर कारों को करीब 3000 किलोमीटर चलाते हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी से। 3000 किलोमीटर सिर्फ धूप से? ये तो मानने में नहीं आता। है भी कमाल। ये टीमें टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश कर रही हैं। उनकी कारें देखोगे तो अजीब लगेंगी, एकदम चपटी, चौड़ी, हल्की, अक्सर 3 पहियों वाली, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, एनर्जी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना। कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें आगे हैं? कई हैं, जैसे नीदरलैंड्स की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी की नूना टीम बहुत फेमस है, जापान की टोकाई यूनिवर्सिटी, बेल्जियम की पंचारी टीम, अमेरिका की स्टैनफोर्ड, मिशिगन, ये सब लगातार नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि क्या नया करते हैं ये लोग? बहुत कुछ, जैसे एरोडायनामिक्स पे जबरदस्त काम करते हैं, हवा का ड्रैग कम से कम हो, कंप्यूटर मॉडलिंग, विंड टनल टेस्टिंग, सब कुछ। वजन कम करने के लिए कार्बन फाइबर और दूसरे सुपर लाइट मटेरियल यूज होते हैं। कुछ कारों का वजन तो सिर्फ 150-200 किलो होता है, सोचो, एक भारी बाइक जितना। बस? हाँ, फिर सोलर सेल, ये अक्सर स्पेस सैटेलाइट वाले हाई एफिशिएंसी सेल यूज करते हैं, या खुद नए टाइप के सेल बनाने की कोशिश करते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत एडवांस्ड होता है। अच्छा। और सबसे स्मार्ट चीज ये, मौसम का फोरकास्ट और रास्ते के उतार चढ़ाव देखकर रियल टाइम में कैलकुलेट करते हैं कि किस स्पीड पे चलना बेस्ट रहेगा, ताकि शाम होने से पहले मैक्सिमम दूरी तय कर लें। कमाल की इंजीनियरिंग है ये तो। मतलब ये रेस एक तरह से फ्यूचर टेक की लैब है। हाँ, और इन सीरियस बातों के अलावा कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं सौर कारों से जुड़े। अच्छा, आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर। अंदाजा लगाइए कि एक औसत सोलर कार की छत जिस पर पैनल लगे हैं, वो पूरे दिन की धूप में कितनी बिजली बना सकती होगी? कितनी? शायद 1-8 यूनिट? करीब करीब उतनी जितनी आप 10-12 स्मार्टफोन को दिन भर में चार्ज करने में लगाते हैं। अच्छा, 10-12 फोन चार्ज जितनी? हाँ। सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, पर सोचिए ये एनर्जी फ्री है, सीधे आसमान से आ रही है, और आपकी गाड़ी चलते चलते या खड़े खड़े इसे जमा कर रही है। हाँ, ये तो है, मुफ्त की एनर्जी। और ये सुन के तो शायद आप चौंक जाएंगे, पहली वर्किंग सोलर कार कब बनी होगी? 80s में, 90s में? नहीं, उससे भी पहले। बहुत पहले, 1955 में। जनरल मोटर्स के एक एम्प्लॉय थे, विलियम कॉब। उन्होंने एक 15 इंच की छोटी मॉडल कार बनाई थी जो सोलर सेल से चलती थी। सन मोबाइल नाम था उसका। 1955? अरे वाह! सोचिए, वो टाइम जब ट्रांजिस्टर रेडियो भी नई चीज थे और किसी ने सूरज से गाड़ी चलाने का सोच लिया था। हाँ, वो आज की कारों के सामने खिलौना ही थी, पर आइडिया कितना आगे का था। ये दिखाता है कि बेसिक प्रिंसिपल तो बहुत पुराना है। असली चैलेंज तो एफिशिएंसी बढ़ाने, बैटरी को हल्का और पावरफुल बनाने, और ये सब एक प्रैक्टिकल सस्ती कार में फिट करने का रहा है। और एक और बात जो आपने पहले हल्की कारों की कही थी, ये इतनी हल्की क्यों होती हैं? इसका सीधा कनेक्शन एनर्जी से है। देखो, जैसा हमने समझा, छत पे जगह लिमिटेड है और धूप से मिलने वाली एनर्जी भी लिमिटेड है। तो उस थोड़ी सी एनर्जी से ज्यादा दूर जाने के लिए गाड़ी का वजन कम से कम रखना पड़ता है। वजन जितना कम, उसे चलाने में उतनी कम एनर्जी लगेगी। अच्छा, लॉजिकल है। इसीलिए कार्बन फाइबर, केवलार, हल्के एल्यूमिनियम एलॉय, ये सब यूज होता है। 1-1 ग्राम वजन मैटर करता है। यही उनकी कमाल की एफिशिएंसी का राज है एरोडायनेमिक्स के साथ। ठीक है, तो ये सब जान लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तकनीक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका असली असर क्या हो सकता है? हाँ, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो इसके कई मतलब निकलते हैं। जैसे? पहला तो वही जो हमने बात की कि ये चार्जिंग स्टेशनों पर हमारी डिपेंडेंसी को कुछ हद तक कम कर सकती है। शायद लंबी यात्राओं के लिए अभी काफी ना हो, पर रोज के छोटे सफर, खासकर धूप वाले इलाकों में, वो काफी हद तक बिना बाहरी चार्जिंग के हो सकते हैं। हाँ, ये जो बहुत बड़ा फायदा है उन जगहों के लिए जहां चार्जिंग स्टेशंस कम हैं। बिल्कुल, या जहां बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा वो है पर्यावरण। सौर कारें सीधे सीधे क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करती हैं। इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब आप कहेंगी कि नॉर्मल ईवी भी तो चलते हुए पोल्यूशन नहीं करती। हाँ, यही कहने वाली थी। सही है, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए जो बिजली यूज हो रही है वो कहां से आ रही है,
ये मैटर करता है। अगर वो बिजली कोयला जलाकर बन रही है तो ईवी का फायदा कम हो जाता है। बात तो सही है। सौर कारें इस प्रॉब्लम को बाईपास करती हैं। वो अपना फ्यूल खुद बनाती हैं और वो फ्यूल एकदम क्लीन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल। और तीसरा, भारत जैसे देशों के लिए जहां साल के ज्यादातर टाइम अच्छी धूप रहती है, इस तकनीक में बहुत पोटेंशियल है। हाँ, हमारे यहाँ तो धूप की कमी नहीं है। बिल्कुल। हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। सोचिए, अगर हमारी कारों, बसों, ऑटो रिक्शा का कुछ हिस्सा भी सोलर पावर से चले तो हवा कितनी साफ हो सकती है और हमारी इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? मतलब चैलेंज भी तो होंगे इसमें। हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। अभी कई मुश्किलें हैं। क्या है वो? सबसे पहली तो एफिशिएंसी और कॉस्ट। सोलर पैनल अभी भी सूरज की रोशनी का सिर्फ 20-25% हिस्सा ही बिजली में बदल पाते हैं। बस? हाँ, जो आम पैनल्स हैं। कुछ महंगे वाले ज्यादा करते हैं, पर फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्हें और कुशल और सस्ता बनाना होगा, और वो हल्के मटेरियल भी महंगे होते हैं, तो गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। और दूसरा, एनर्जी प्रोडक्शन। कार की छत छोटी होती है तो बिजली भी लिमिटेड बनती है। एक कार को ठीक ठाक स्पीड पर चलाने के लिए, खासकर एसी या हीटर के साथ, काफी एनर्जी चाहिए। सिर्फ सोलर पैनल से ये पूरा करना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। फिर मौसम पर निर्भरता। बादल हो, बारिश हो या रात हो तो पैनल काम नहीं करते, तो एक अच्छी खासी बैटरी चाहिए ही चाहिए। और बैटरी से वजन और कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं। ड्यूरेबिलिटी का क्या? बॉडी पे लगे पैनल्स, धूल, खरोंच, एक्सीडेंट। एग्जैक्टली। ये भी एक बड़ा सवाल है। इनकी मरम्मत कितनी महंगी होगी? ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और फिर वजन का बैलेंस। ज्यादा पैनल मतलब ज्यादा वजन, बड़ी बैटरी मतलब और वजन। डिजाइनर्स को पैनल एरिया, बैटरी साइज और टोटल वजन में सही बैलेंस बनाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझे हम? तो हमने देखा कि सौर कारें अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहीं। पीवी सेल्स धूप को बिजली में बदलती हैं, बैटरी चार्ज करती हैं और फिर बैटरी से चलती हैं। नॉर्मल ईवी से अलग ये है कि ये चलते चलते भी थोड़ी एनर्जी बना सकती हैं। लाइटईयर, सोनोसाइन जैसे उदाहरण है, वर्ल्ड सोलर चैलेंज जैसी रेस तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं। सही। पर्यावरण के लिए अच्छी हो सकती हैं, चार्जिंग पर डिपेंडेंसी कम कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना होगा। जो चैलेंज हमने डिस्कस किए, एफिशिएंसी, कॉस्ट, मौसम, लिमिटेड पावर, उनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सौर कारें बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल कारों को या इवन नॉर्मल ईवीज को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगी। तो फिर भविष्य क्या है इनका? ज्यादा संभावना ये है कि ये एक सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी के तौर पर डेवलप होंगी। हो सकता है फ्यूचर की ईवीज में सोलर पैनल एक स्टैंडर्ड फीचर बन जाए, जो रेंज बढ़ाने में या लाइट्स, एसी जैसे सिस्टम चलाने में मदद करे। अच्छा, हाइब्रिड जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। या फिर ये बहुत हल्के, कम दूरी वाले शहरी वाहनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बने। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, पोटेंशियल तो है, पर अभी ये एक कंप्लीट सोल्यूशन से ज्यादा एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है। वाकई। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये तकनीक सिर्फ कारों तक की ही क्यों रुके। हाँ, सोचिए, क्या भविष्य में हमारे शहरों की पब्लिक बसें या स्कूल बसें अपनी छतों पर लगे सोलर पैनल से अपनी बिजली की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा कर सकती हैं? हाँ, ये हो सकता है। इससे फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। या फिर डिलीवरी वाले छोटे वाहन, इलेक्ट्रिक बाइक या छोटी नावें, वो भी अपनी एनर्जी सीधे सूरज से लें। सही है। ये तकनीक हमारे ट्रांसपोर्ट और एनर्जी यूज को कई अलग अलग तरीकों से बदल सकती है। हमारी पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है और हम एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज तो वाकई बहुत है।